नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास से संग्रहित भक्ति काल के मुख्य प्रश्नों की प्रश्नावली 15 लेकर आई हूँ। तो चलिए प्रश्नावली को आरंभ करते हैं। आज की प्रश्नावली 671 नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ कर रही हूँ और इसका प्रश्न है, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा का परिवर्तन किस सदी में हुआ था? तो वह 14वीं सदी के मध्य में हुआ था। चरित काव्य प्रबंध काव्य परंपरा का प्रबंध या परिवर्तन किसने किया? तो सुधारू अग्रवाल जी ने किया था। रास एवं फागु शैली में सर्वप्रथम प्रबंध काव्य किसने लिखे? तो जैन कवियों ने इन दोनों शैलियों में सबसे पहले प्रबंध काव्य लिखे थे। कौन से संत स्वयं को तुलसीदास का अवतार बताते थे? तो संत तुलसी साहेब स्वयं को तुलसीदास जी का अवतार बताते थे। काव्य रूप की दृष्टि से तुलसीदास की रचना में कितने वर्ग पाए जाते हैं? तो उन्होंने 3 तरह के काव्य लिखे, जिनमें प्रबंध काव्य, गीति काव्य व मुक्ता काव्य प्रमुख है। मानस की कथा कितने वक्ताओं के माध्यम से प्रस्तुत की गई है? तो 4 वक्ताओं के माध्यम से वह प्रस्तुत की गई है। रामलला अछू कितने छंदों की रचना है? तो वह केवल 10 छंदों की रचना है। कभी कभी रचना का नाम देकर उसमें प्रस्तुत श्लोक कितने हैं, ऐसे प्रश्नों को भी पूछा जाता है। रामचरितमानस रामचंद्रिका से कितने वर्ष पूर्व लिखी गई थी? तो वह 17 वर्ष पूर्व लिखी जा चुकी थी। आचार्य केशव ने रामचंद्रिका में तुलसी का उल्लेख न करके किसका उल्लेख किया है? तो आचार्य केशव ने वाल्मीकि जी का उल्लेख अपनी रचना में किया है। रामचंद्रिका कितने भागों में विभक्त है? तो रामचंद्रिका 2 भागों में विभक्त है। रामचंद्रिका कितने प्रकाशों या खंडों में रचित ग्रंथ है? तो रामचंद्रिका को 39 प्रकाशों में बांटा गया है। मानस का केंद्रीय भाव क्या है? तो मानस का केंद्रीय भाव भक्ति है। पाश्चात्य शास्त्र की दृष्टि से मानस का आधारभूत तत्व क्या है? तो औदात्य। किसने केशव को कोर्ट का कवि माना है? तो डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि माना है। केशव मूलतः क्या थे? तो वह नाटककार थे और आचार्य थे। दोनों ही विकल्पों को आप ध्यान से देख लें, नाटककार आएगा या आचार्य आएगा। केशव किस कला में पूर्णतः दक्ष थे? तो केशव वाचिक अनुभव या संवाद कला में अत्यंत दक्ष थे। रामायण के अन्य पात्रों से संबंधित सबसे पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो ईश्वरदास कृत भरत मिलाप रामायण के पात्रों से संबंधित पहली रचना हिंदी साहित्य जगत में मानी जाती है। सबल सिंह कृत महाभारत भाषा कितने वर्ष में पूर्ण हुआ था? तो वह 73 वर्ष में पूर्ण हुई मानी जाती है। राधा का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है? तो वह गाथा सप्तशती में प्राप्त होता है। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, राधा के व्यक्तित्व एवं चरित्र का विस्तृत रूप सर्वप्रथम कहाँ हमें प्राप्त होता है? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा के व्यक्तित्व एवं चरित्र का सर्वप्रथम वर्णन हमें हुआ मिलता है। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के प्रश्न आपको पसंद आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। ऐसे ही नवीन प्रश्नों को लेकर मैं कल फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।